गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संवेग में होने वाले परिवर्तन। तो संवेग में होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है बाह्य परिवर्तन और एक है आंतरिक परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जो हम स्पष्ट रूप से आंखों से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि व्यक्ति में कौन से संवेग उत्पन्न हुए हैं। आंतरिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को कहा गया है जो व्यक्ति विशेष में उत्पन्न होते हैं, यानी जिस व्यक्ति में संवेग उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं और उसका जो प्रभाव होता है उसी व्यक्ति को अनुभूति होती है। सामने जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें यह अनुभूति नहीं हो पाती है कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों में भी कोई परिवर्तन चल रहा है। तो यदि बाह्य परिवर्तन की बात की जाए तो बाह्य परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन आता है मुखाकृति में परिवर्तन। भय के संवेग में आपका चेहरा बताता है कि आप भयभीत हैं, डरी हुई आंखें, डरा हुआ चेहरा, पसीने होना, घबराना, बोल न पाना। और इसी प्रकार से अगर हम खुश हैं, हैप्पी इमोशन हमारे अंदर है तो हमारा चेहरा एक पॉजिटिव वे में दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, चेहरे पे एक चमक होती है, हमारी आंखें भी बताती हैं कि हम क्या है, प्रसन्न हैं। तो जो भी हमारे संवेग होते हैं वो हमारे चेहरे के द्वारा हम व्यक्त करते हैं और दूसरे चेहरे को देख कर कहते हैं ना कि मुझे चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। आप चेहरा पढ़ लेते हो आराम से और बता पाते हो कि हाँ, इमोशन कौन सा व्यक्ति में इस समय है। दूसरा है स्वर में परिवर्तन। तो जिस प्रकार से चेहरे में परिवर्तन देखा जाता है उसी प्रकार से स्वर में भय, प्रेम, क्रोध, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, बहुत सारे संवेग जो आपने अभी पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, उन सभी में हमारे स्वर में परिवर्तन देखा जाता है। कभी हम तीव्र आवाज़ से स्वर हमारे हो जाते हैं, कभी मंद स्वर होता है, कभी हम बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, कभी लड़खड़ा कर बोलते हैं। भय की कंडीशन में हमारे स्वर में भी परिवर्तन देखा गया है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन या शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, फिजिकल कंडीशन, यानी हमारी जो शारीरिक मुद्रा है इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं जब हमारे अंदर संवेगों की उत्पत्ति हुई होती है। तो इसी से संबंधित अभी आपको नोट्स भी इसी वीडियो में प्राप्त होगा, तो वीडियो पर बने रहिए और अब आप नोट्स देखेंगे। ठीक, तो ये नोट्स है आपकी संवेग में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। इसमें दो भाग हैं, आपको बताया भी गया आंतरिक और बाह्य परिवर्तन। अब बाह्य परिवर्तन में यहाँ पर मुखाकृति के परिवर्तन की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि भिन्न भिन्न संवेगों में व्यक्तियों की मुखाकृति में भिन्न भिन्न अंतर देखा जाता है। कभी भवें तनी हुई हमें दिखाई देती हैं, व्यक्ति का गला सूख जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। आँख और मुंह में भी ज़्यादा परिवर्तन, यानी आँख की बनावट, जो हम क्रियाएं करते हैं आँख के द्वारा और मुंह के द्वारा जो हमारे बोलने चालने की जो क्रियाएं होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन देखा जाता है। इसके आगे फिर है स्वर में परिवर्तन। अब स्वर में परिवर्तन, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि प्रेम, भय, क्रोध, ईर्ष्या, आश्चर्य, जो भी संवेग है उसमें हमारी आवाज़ की तीव्रता घटती भी है, बढ़ती भी है, हम स्थिर हो जाते हैं, आवाज़ हमारी रुक जाती है, बहुत धीमी गति से हम बात करते हैं, तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। फिर है शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, यानी हमारे उठने बैठने की जो एक क्रिया है उस पर भी संवेगों का प्रभाव पड़ता है। और तीव्र आवाज़ या तीव्र प्रकाश से हमारी शारीरिक मुद्राओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार के संवेग को, इस प्रकार के प्रभाव को हम चकित संवेग कहते हैं। ठीक, अब आती है बात आंतरिक परिवर्तन की। आंतरिक परिवर्तन यानी जो शरीर के अंदर हमारे परिवर्तन होते हैं और इसमें सबसे पहला परिवर्तन है हृदय की गति में परिवर्तन। हृदय की जानकारी हम सभी को है कि इसी के द्वारा हमारे शरीर में रक्त पूरे शरीर में पहुँचता है। और हृदय की धड़कन को अगर हम मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? ईसीजी। ईसीजी के द्वारा हम हृदय की धड़कन को जान पाते हैं। तो जो हमारा ये हृदय का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन भय के संवेग में, घृणा के संवेग में, ईर्ष्या के संवेग में, जिस प्रकार से हमारे संवेग होंगे इस प्रकार से हमारे हृदय की धड़कन का बढ़ना या घटना देखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अब मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारे मस्तिष्क तरंगे हैं, इसमें भी परिवर्तन पाया जाता है विभिन्न प्रकार के संवेगों के उत्पन्न होने में। फिर पाचन क्रिया में परिवर्तन, हमारी पाचन क्रिया भी बाधित होती है या सक्रिय होती है संवेगों के उत्पन्न होने में। और श्वास गति में परिवर्तन, यानी हमारे सांस की गति में भी परिवर्तन देखा जाता है। कभी हमारी श्वास की गति मंद और कभी तीव्र होती देखी जाती है। तो यहाँ पर ये आपका संवेगों
में होने वाले परिवर्तन का थोड़ा सा नोट्स था। अगर आपको लगता है कि इसको नोट किया जाए तो आप नोट कर सकते हैं। और इसके आगे का जो हमारा अगला वीडियो कल का होगा वो होगा संवेग के सिद्धांत, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।